घुटने पर इस तरह से लपेटा और अंतिम सिरे को पकड़ लिया और फिर इसे पीछे से रोल को घुमाते हुए जो भी 3, 4, 5 लेयर लग जाएं घुटने के ऊपर उतनी लेयर में, और इसे इतना टाइट नहीं करना है कि सर्कुलेशन रुक जाए। यदि आप घुटनों के दर्द व सूजन से परेशान हैं, घुटने बदलवाने की सोच रहे हैं, तो एक बार इस उपचार को ज़रूर करें। इस उपचार को करने के लिए कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि इस उपचार में जो पट्टी तैयार की जाती है उसे कैसे बनाया जाए या वो कहाँ पर उपलब्ध हो पाएगी। तो इस विषय में बता दें, पट्टी तैयार करने के लिए किसी भी कपड़े की दुकान से 1 मीटर मार्किन का कपड़ा ले लें। इस मार्किन के कपड़े से लगभग 8-10 इंच चौड़ाई में पट्टियाँ काट लें, तो लगभग 3-4 पट्टियाँ 1-1 मीटर लंबी तैयार हो जाएंगी। इन पट्टियों को 2 पट्टियों को आपस में जोड़ दें तो ये 2 मीटर लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। घुटने के लिए उपयोग में ला रहे हैं तो 2 मीटर लंबाई पर्याप्त है। यदि पेट या चेस्ट के लिए उपयोग में लाना है तो इसकी लंबाई और बढ़ाई जा सकती है या 2 पट्टियों को मिलाकर उसे लपेटा जा सकता है। तो सूती पट्टी तो इस तरह तैयार हो जाए। ऊनी पट्टी के लिए कोई शॉल खरीद लें, उस शॉल से इसी साइज की या इससे 1 इंच चौड़ी पट्टी काट लें और सूती पट्टी के ऊपर से इस ऊनी पट्टी का प्रयोग करें। ऊनी पट्टी को लपेटने के बाद में उसे किसी सुतली से या धागे से बांध दें अथवा किसी सेफ्टी पिन से इस तरह से लगा दें सेफ्टी पिन की ऊपर वाली ऊनी पट्टी पूरी तरह से उस पर रुक जाए, वो खुले ना। ये हमारे हाथ में एक पट्टी है, ये घुटने के लिए है और इसको कैसे लपेटना है इससे पहले आप देख लीजिए। पूरी पट्टी है, ये अंतिम सिरे पर एक इसमें धागा बंधा हुआ है, नाड़ा बंधा हुआ है। इसे अंत में पट्टी को पूरी तरह लपेटने के बाद अंत में इसे लपेटकर पूरी तरह से बांध दी जाती है पट्टी। तो पट्टी को पहले लपेटना किस प्रकार से है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। इसी तरफ से लपेटना शुरू करेंगे जिस तरफ ये नाड़ा लगा हुआ है, तो इसको नाड़े को इस तरह से फोल्ड करके और पट्टी को दोनों सिरे पर इस तरह से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे इसे गोलाई में रोल करते जाइए। ये पूरी पट्टी को रोल कर लेंगे इस तरह से और इसे, ये पानी रखा हुआ है हमारे पास, सादा पानी है बाल्टी में, इसमें पानी में इसे भिगो देंगे कुछ देर के लिए ताकि पानी पूरी तरह से इसके अंदर लेयर तक पहुंच जाए। ये पट्टी पूरी तरह से पानी से भीग चुकी है। अब इस पट्टी से पानी को अच्छे से निचोड़ देंगे, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। अब जिस प्रकार से हमने लपेटी थी पट्टी उसी तरह से लिपटी हुई है ये। अब इसको किस तरह से लगाना है घुटने पर, तो इसे आप देख लीजिए। कई बार हम लोग ऐसे लपेटना शुरू करते हैं, ये अंदर की तरफ रहती है जो हमने रोल की हुई है, इसे अंदर की तरफ ना रख के इस तरह से पकड़ना है आपको। ये रोल ऊपर की तरफ रहे, जितना हमने पट्टी रोल की हुई है ये ऊपर की ओर रहे और ये अंतिम सिरा हमारे हाथ में रहे। अब हम जिस अंग पर इसको लगाएंगे उसको आप ध्यान से देखिए। अब ये घुटने की पट्टी है तो घुटना लपेटेंगे। आप देखिए इस अंतिम सिरे को हमने घुटने पर इस तरह से लपेटा और अंतिम सिरे को पकड़ लिया और फिर इसे पीछे से रोल को घुमाते हुए 3, 4, 5 लेयर लग जाएं घुटने के ऊपर उतनी लेयर में, और इसे इतना टाइट नहीं करना है कि रक्त का संचार बाधित हो जाए, लेकिन इतना ढीला भी नहीं छोड़ना है कि ये त्वचा से पूरी तरह से संपर्क में ना आ पाए। तो अच्छे से मध्यम प्रेशर से इसे लपेट देना है और पूरी तरह से पट्टी को लपेटने के बाद अंतिम सिरे पर ये जो धागा है इसको भी हमने पट्टी के ऊपर लपेट दिया है।
ये गीली पट्टी लग गई। अब इसके ऊपर से ऊनी कपड़े की पट्टी लगानी है। इसको भी रोल किया हुआ है इसी तरह से, और इसका भी जो अंतिम सिरा है वो हम इसी प्रकार से पकड़ेंगे। ऐसे न पकड़ के, जो रोल किया हुआ है इसे नीचे नहीं रखना है, इसे ऊपर रखना है इस तरह से, और अंतिम सिरे को पकड़कर इस गीली पट्टी को के ऊपर इस तरह से लपेटनी है ये पट्टी, कि अंदर जो हमने पट्टी लगाई हुई है ये पूरी तरह से ढक जाए, बाहर खुली हुई ना रहे, पूरी तरह से एयर टाइट हो जाए ये पट्टी। अब इसके अंतिम सिरे पर भी एक नाड़ा है, तो इसे इस तरह से लपेट देना है। तो ये घुटने की पट्टी लग गई। इसे दोनों घुटनों में एक साथ लगाया जा सकता है। अगर दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है तो एक साथ दोनों घुटनों में प्रयोग की जा सकती है। इस पट्टी को कम से कम 45 मिनट तक लगे रहने देना है, और इस दौरान आप अपने सामान्य कार्य कर सकते हैं बैठकर, ज़्यादा चलना फिरना ना हो, ताकि घुटने की पट्टी ढीली ना पड़े अंदर से। इतनी सरल विधि है और बहुत ही प्रभावी है।